सो दोस्तों, आज आपको इस पेपर पर हम डबल ब्रेस्ट के कोट की कटिंग सिखाने जा रहे हैं। और ये तरीका और फार्मूला जो मैं बताऊंगा, ये सारे ही साइजों पर अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, मैं छोटे साइज से शुरू करूंगा, 34 साइज से। फिर उसके बाद अगर कमेंट और आपके इस वीडियो व्यू आएंगे तो मैं धीमे धीमे दिन पर दिन एक नया साइज लेकर आऊंगा। देखिए, इसमें मेरे पास कपड़ा नहीं है तो पेपर है। इस पेपर को हम कपड़ा मान लेते हैं। पैंट कपड़ा जब भी लेंगे तो एक कन्नी होती है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कन्नी निशान हम लगा देते हैं। यहाँ से हम आगे से इसमें से आधा इंच छोड़ देते हैं, तो ये जो निशान लगा रहे हैं ये मेरी हो गई कन्नी पैंट की। ठीक है, अभी बैक काटेंगे सबसे पहले। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर कम से कम 1 से 1.25 इंच कपड़ा को छोड़ देना है। इस तरीके से मार्क कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास एक कन्नी है। जब भी आप पैंट काटते होंगे कन्नी होगी, तो ये लाइन जो हमने खींची है कन्नी मान लेते हैं इसको। अब इसकी 34 साइज का मान लिया हम लोग पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, 34 साइज का। तो इसकी लंबाई जो रखेंगे वो रखेंगे 26 इंच या 27 भी कर सकते हैं। तो जितनी लंबाई है यहाँ पर उतना मार्क कर लेना है। जैसे मान के 27 लंबाई है तो 27 मार्क कर लेंगे, 1.5 इंच छोड़ देंगे मार्जिन। अब दोनों ही मार्क को हम लोग स्ट्रेट करेंगे ऐसे। ये मैं सबसे पहले आपको बैक काटना सिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। देखिए 34 है तो इसका मतलब ये सीना 34 है। जब इसको हम 4 में डिवाइड करेंगे तो इसका हिस्सा आएगा 8.5 इंच। ये हमारा हो गया आर्मोल। अब लंबाई है 27, तो 27 का हाफ करेंगे हो जाएगा 13.5। 2 इंच इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15.5 इंच। ये हमारा बन जाएगा पेट, स्टमक। इन निशानों को भी उठा लेंगे। बहुत सिंपल और सरल तरीका में बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, यहां पर जो आर्मोल निशान लगाया है, यहां से छोटा साइज है इसलिए यहां पर 1.25 इंच ऊपर उठा लेंगे। ये देखिए, अब 27 लंबाई हो गई। ठीक है, और 34 चेस्ट हो गया है। तो ये 27 यहां पर लिख देते हैं, 34 चेस्ट हो गया है। यहां पर 30 इंच कमर पकड़ लेते हैं और 34 इंच हिप पकड़ लेते हैं। ठीक, और 16 इंच आर्मोल पकड़ लेते हैं। अभी इतनी नाप की आवश्यकता है। आस्तीन का भी हम इसमें नहीं लिखेंगे, आस्तीन बहुत ज्यादा होगी तो 22.5 इंच या 22 इंच। ठीक है, ये हो गया नाप। अब देखिए करना क्या है, मान के चलिए कन्नी है। कन्नी से मैं यहां पर पेपर इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए कम छोड़ रहा हूं। देखिए यहां पर हम 1 इंच छोड़ेंगे, यहां पर छोड़ेंगे 1.5 इंच, नीचे 2 इंच, यहां पर भी नीचे 2 इंच। तो ये लाइन हमारी जाएगी नीचे तक स्ट्रेट। ये हम बैक काटना सिखा रहे हैं पहले। ये देखिए, आपके पास कपड़ा कम है तो यहां से आधा इंच कम कर सकते हैं। मैंने ये देखिए यहां से पट्टी लेंगे, इसको यहां से ऐसा शेप देंगे यहां से यहां तक, और इसको स्केल को पलट करके ऐसे शेप दे देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 34 इंच साइज है तो इस तरह की एल स्केल आपके पास होगी। तो जो ये यहां से जो अक्षर दिख रहे हैं, यहां पर देखिए 17 कहां लिखा है, ये है 17 यहां पर। ठीक है, तो सीधा इस निशान पर रख देंगे 17। ये हमारा निकल आएगा इसमें पीछे की टीक। इस निशान को ऊपर तो उठा लेंगे ऐसे करके, तो ये हमारी टीक निकल के आ गई है। अब इस निशान से नापेंगे हम लोग शोल्डर। शोल्डर है 16 इंच, तो 16 का हाफ होगा 8 इंच, और आधा इंच का कर देंगे इसमें मार्जिन सिलाई का। ठीक है, यहां से इस निशान से 1 इंच ऊपर टीक उठा लेंगे और 1 इंच को यहां रखेंगे और यहां पर 1 इंच डाउन कर देंगे। देखिए इस तरह से रख के एक सूत हल्का सा यहां से क्रॉस निशान लगा लीजिए और इस तरीके से शेपर से शेप दे दीजिए ऐसे। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास जो ये निशान यहां मिल रहा है, यहां पर निशान थोड़ा ज्यादा लग गया, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जितना शोल्डर हो यहां से उसका हाफ करना है, आधा इंच मार्जिन दे देना है। बाकी मैंने आपको बता दिया है। अब ये शेप पट्टी लेनी है, इसको और इसको यहां से मिला देना है, यहां से यहां तक। ये हो जाएगा हमारा बैक का आर्मोल्स।
अब देखिए चेस्ट पे कैसे रखा जाता है, इसको हम इंची टेप रखेंगे और जो ये निशान है कन्नी वाला एकदम स्ट्रेट लाइन, इसको ऐसे पकड़ लेंगे। 9.5 इंच आ रहा है, 9.5 इंच को यहाँ रखेंगे और 9.5 इंच को यहाँ रखेंगे और इसमें लगभग 1.25 इंच तख्ती माइनस कर देंगे। उसको माइनस करने के बाद इसको हम इस तरीके से शेप दे देंगे, या फिर आप इस शेप स्केल से इस तरीके से शेप दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ से 1/2 इंच आगे रख लेंगे मार्जिन। ठीक है, अब देखिए 30 इंच चेस्ट है, तो 30 का छठा भाग हम निकालने के लिए स्केल लेंगे, फिर से लेंगे और ये हमारे छठे भाग है। यहाँ पर जो 15 आ रहा है, 15 का डबल होता है 30, तो यहाँ पर लगाएंगे और 1/2 इंच कर देंगे इसमें मार्जिन। ये देखिए, ठीक है। अब इसको हमें टोटल नाप लेना होगा। ये जितना रहा 5.5 आ रहा है, इसमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे, तो यानी कि 6.25 इंच हम लोग यहाँ पर ऐसे रख देंगे, ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए इसका शेप कैसे देंगे, यहां से यहां तक इसको शेप देंगे ऐसे करके। ठीक है, स्केल को इस तरीके से पलट लेंगे और यहां से इस तरीके से इसको ऐसे शेप देंगे। यहां पर गड्ढा ना, इसलिए हल्का हल्का यहां से मिला देना होगा ऐसे करके। चाक रखना चाहते हैं तो यहां से 6.5 इंच पर चाक कर दीजिए और 1.5 इंच छोड़ दीजिए ऐसे करके। तो ये हमारी चाक बन जाएगी। यहाँ पर अगर आप चाक नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से निशान ना लगाएं। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट है। कटिंग जो इसकी होगी तो ये यहाँ से ये राउंड कटेगा, ये कटेगा, यहाँ से ऐसे कटेगा, यहाँ पर ऐसे क्रॉस हो जाएगा और ये निशान पर ही एग्जैक्ट कट जाएगा। जितने निशान ये हैं, निशानों पर ही कट जाएगा। मैं काट इसलिए नहीं रहा हूँ ताकि मैं पेपर पे बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि पेपर हमारा वेस्ट ना जाए। इसको पलट कर मैं इसको सामने बता सकूँ। इससे पहले कि इसको हम पलटें, हमें सबसे पहले नाप लेना होगा। जो ये निशान लगाए हैं इनको याद रखना है कि यहाँ से मैंने कितने पर आर्म होल उतारा है, ऊपर से कितने इंच पर डाउन किया है, यहाँ से इसको नाप लेना है। ये देखिए यहाँ से नाप लें, इसको 15.5 लगाया है। टोटल लंबाई 27 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। ये सब हमें याद रखना है। अगर आपके पास कपड़ा होता तो इसको काट लेते हैं और कपड़े के ऊपर बिछा लेते हैं। ठीक है, इसको पलटने से पहले यहाँ हम नाप लेंगे। देखिए हमारे पास आ रहा है लगभग 7.25 इंच ये आ रहा है, इसको नापेंगे। ये 5.5 आ रहा है और इसको नापेंगे, ये 6.25 आ रहा है। तो इन नापों को हम लिख लेंगे, यहाँ पर डाल देंगे 7 इंच, 7.25 हो गया। ये 5.5 आ रहा था और ये आ रहा था 6.25 इंच। ठीक है, इस तरीके से रख लेना है। अब देखिए हमें इसका सामना काटना है। सामना काटने के लिए हम लोग इसको ऐसे वापस से इस तरफ रखेंगे। ठीक है, अब मार्क करना है। देखिए यदि मेरे पास यहाँ कपड़ा होता, चलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, और इस कागज को मैं खोल लेता हूँ। अब इस पर बताता हूँ अच्छे से कैसे आपको सेट करना है। थोड़ा सा कागज छोटा पड़ रहा है इसीलिए इसको जो है, देखिए नीचे के हिस्से हम बात बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से कपड़े के ऊपर बैग को काट के रख लेना है। ठीक है, उससे पहले क्या करना है, मैं एक बार निशान लगा दूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए मैं जो निशान ये लगा रहा हूँ, पहला निशान ये मान के चलिए कपड़े की कन्नी है, ये मैंने निशान लगा दिया ऐसे। अब ये मान के चलिए ये इतना हिस्सा मेरा कपड़ा छूट रहा है, ये कपड़े कन्नी है। ठीक है, नॉर्मल में क्या होता है कि हम लोग 1 इंच लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 2.5 इंच छोड़ देंगे। मैं ऐसा तरीका आपको बता रहा हूं कि आप डबल ब्रेस और सिंगल ब्रेस दोनों काट सकते हैं। ये मैंने ये देखिए, ये मैंने 2.5 इंच ले लिया है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसमें कैसे आप जो है सिंगल ब्रेस और डबल ब्रेस काट सकते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर की साइड हमें कम से कम आधा से 1.25 इंच कपड़ा को छोड़ लेना है और एक निशान को स्ट्रेट कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब चाहे तो आपके पास ये कपड़ा होगा इस तरीके से बैक कटी हुई, आप इसको ऐसे रख लें। जो ये निशान स्ट्रेट जा रहा है इस निशान में मिला देना है, ऐसे मिला देना है।
और सारे निशानों को उठा लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें निशान मिल जाएंगे। देखिए, ये देखिए, इन निशानों को मैंने उठा लिया है। अभी इनको नीचे पूरा स्ट्रेट करना होगा आगे तक। अब ये कमर के मार्क को भी स्ट्रेट कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए मार्क हमारे पास हो गए हैं, तो अभी हम इस बचे हुए कागज को नीचे लगा लेंगे ताकि लंबाई अच्छे से बैठ जाए इसमें, ताकि आप लोगों को समझ में आने पाए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं ताकि ये इधर उधर मिस ना हो जाए। आज आपको डबल ब्रश और सिंगल ब्रश दोनों ही कटिंग एक ही वीडियो मिल जाएंगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, और ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको कपड़े पर कटिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छे से सीखिए। 27 इंच मैंने रखी थी इसकी लंबाई, तो इस निशान से टोटल 27 इंच पर निशान लगा देंगे। 1.5 इंच रखा था मार्जिन नीचे का, तो वो भी निशान लगा दिया है मैंने। अब देखिए, इस निशान को भी हम लोग स्ट्रेट करेंगे यहां तक। ऐसा तरीका पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार सामने और बैक काटना सीख गए, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा पूरे कोट की कटिंग करना, ठीक है। तो मान के चलिए ये कन्नी है, कन्नी से मैंने कम से कम 2.5 इंच छोड़ दिया है, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है, 34 इंच चेस्ट है, तो 34 का चौथा हिस्सा करेंगे 8.5 आएगा, जिसमें से 1 इंच की तख्ती माइनस कर देंगे यहाँ से, और इसका हाफ होता है ये यहाँ से नाप लेंगे इसको, इस जगह से ये 7.5 इंच ऊपर लगा देंगे ऐसे करके। यहाँ से ऊपर से हम लोग डाउन करेंगे 1.25 इंच, तो वो मार्क कर लेंगे। अभी इस मार्क को पहले स्ट्रेट करना होगा, ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे, और ये जो मार्क लगाया है 1.2 वाला, इसको थोड़ा आगे तक यहाँ से सीधा कर लेंगे। बस इतना काम भी करना है, ठीक है। अब यहाँ आना है, इसको हाफ करेंगे, हाफ आ रहा है लेकिन 3 सूत इस साइड हम लोग बढ़ा के लगा लेंगे, ठीक है। ये कर लेंगे। इस निशान से आधा इंच ऊपर एक मार्क करेंगे, और यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ से करेंगे 3 इंच पे मार्क, ठीक है। ये कर लिया। अब देखिए, जो निशान ये लगाया था यहाँ से 1.25 इंच अंदर की ओर मार्क करेंगे। इतने मार्क हो जाने के बाद अभी इसमें कुछ नहीं करना है, अब इसको ऐसे निशान लगाकर छोड़ देना है, और यहाँ पर इस मार्क को स्ट्रेट करके ऐसे हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे। देखिए, यहाँ पर जो मार्क किया है, यहाँ से हम लोग लगाएंगे 1.25 इंच आगे की ओर में एक मार्क, ठीक है। अब पेट के पास आएंगे, सीने का चौथा हिस्सा तो होता है 8.5 इंच, इसको लगाएंगे। वही निशान हम लोग लगाएंगे नीचे दामन के पास 8.5 इंच। अब इस निशान को ऐसे करके स्ट्रेट करना है, यहां से यहां तक इसको मिला देना है ऐसे। शेप पट्टी लेनी है। देखिए, जिस तरीके से शर्ट बनती है उसी तरीके से हमें इस तरीके को मार्क कर लेना है, ये देखिए ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए, इसकी लंबाई जो है, लंबाई 27 है, तो 27 को जब 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 इंच, यानी कि 9 इंच पे आएगा। तो यहाँ से 9 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे। यहाँ पर पहला काज बन जाएगा। अभी यहाँ क्या करेंगे, एक मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारी बनेगी पॉकेट, ठीक है। पॉकेट बनने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच पीछे छोड़ देंगे, और 34 का 10वां भाग करेंगे तो 3.4 आएगा, यानी कि 3.5 इंच की इसमें पॉकेट रख देंगे। अब इसका 20 सेंटर ले लेंगे, ये हमारी डट की 20 सेंटर आ जाएगा, और ऊपर से 2.5 इंच छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, जो हमें 20 सेंटर मिला है इसको नीचे तक लेके जाना है पूरा टोटल। इस मार्क को हम लोग सीधा पॉकेट तक लेकर आएंगे, ऐसे रखेंगे, यहां से यहां तक ये हमारी पड़ जाएगी डट, ठीक है। देखिए,
बस देखिए यहाँ पर हल्की सी क्रॉस पॉकेट आगे की ओर बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। वॉलेट, ये देखिए। अब देखिए यहां से 1 इंच पीछे आ जाएंगे, यहां से हमारी पॉकेट बनना स्टार्ट होगी। इसमें लगभग 1.5 से 2.25 इंच का फ्लैप बन जाएगा। यहाँ पर हल्की सी गोलाई आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए कम से कम आधा इंच की डट निकालनी होगी इस जगह पे, तो मैं यहाँ से आधा इंच की डट यहाँ से निकाल देता हूँ। धीमे धीमे कोट का शेप आ रहा है, ठीक है। डबल ब्रेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर स्ट्रेट ही होता है, यहाँ पर दामन गोल नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। अभी देखिए पहला काज हमारा यहाँ पर ये है, इसको स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ तक। यहाँ से देखिए 1 इंच आगे निशान लगाएंगे, ऐसे करके शेप पट्टी से इस निशान को मिला देंगे। इसको रखेंगे यहाँ पर ऐसे करके, इसको मिला देंगे यूं। फिर शेप पट्टी को क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और नीचे से शेप देते हुए ऐसे मिला देना होगा यूं करके, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर शेप और देंगे, कटिंग जो हमारी जैसे जाएगी, ये इंसान यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो कटिंग जो जाएगी हमारी थोड़ी सी अंदर से लेते जाएंगे हम लोग ऐसे करके, ये यहाँ से आएंगे ऐसे, और इसको जो है इस तरीके से थोड़ा सा शेप देते हुए ऐसे मिला देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर और जब कटिंग करेंगे तो कम से कम 2 सूत हम लोग मार्जिन इधर से भी कट कर देंगे, यहाँ से इस साइड से कट कर देंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कम से कम आधा इंच चौड़ा कपड़ा निकलेगा, जो यहाँ पर डट में काम आएगा इस तरफ से, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए तरीका जो है, मैंने जो ये बैक नाप के रखी थी 7.25, 5.5 और 6.5 इंच, 6.25 इंच, तो इसको निशान लगाने क्या करना है, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग छोड़ देंगे 4 इंच, पेट के पास छोड़ देंगे इस निशान से 3.5 इंच, हिप के पास भी छोड़ देंगे 4 इंच, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 4 इंच जो छोड़ दिया, ये लूजिंग और मार्जिन इसमें ऐड है। अब हमारे पास 7.25 इंच बैक थी, तो ये 7.25 को हम लोग इस पर रखेंगे ऐसे करके। अब चेस्ट कितना है, चेस्ट 34 इंच है, ठीक है। तो इस निशान तक हमें नापना है, कितना आ रहा है, ये 12.5 आ रहा है। 12.5 को हम लोग यहाँ पर इस निशान पर रख लेंगे, और 34 चेस्ट है तो उसका 17 होता है, यहाँ पर 17 निशान ऐसे लगा देंगे, ये हमारे पास लूजिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए पेट का निशान है, ये पेट पे 5.5 इंच था बैक, तो बैक का 5.5 इंच यहाँ रख देंगे, जो लूजिंग छोड़ी है, उसके बाद 5.5 यहाँ रख देंगे। अब देखिए 30 इंच इसका पेट हमने रखा था, तो ये 10.5 इंच आ रहा है, इस 10.5 इंच को उठा के यहाँ रखेंगे, और 30 का हाफ होता है 15, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। 34 इंच हिप का रखा था, तो हमारे पास जो ये निशान लगाया लूजिंग का, तो ये 6.25 इंच है, 6.25 इंच को हम लोग इस पर ऐसे रख देंगे, ऐसे देखिए 6.25 मैंने ये निशान है यहाँ रख दिया। अब हिप जो है वो है 34 इंच, तो सीधा 17 इंच में निशान लगा देना है ऐसे करके, ठीक है। ये निशान लग जाने के बाद देखिए बहुत सरल और सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस तरीके से आप डबल ब्रेस और सिंगल ब्रेस दोनों ही काट सकते हैं। देखिए इस तरीके से शेप पट्टी से हमें ऐसे शेप देना है, और यहाँ पर ऐसे करके इसको ऐसे शेप दे देना है, ठीक है। ये हो गया। अब जो ये आधा इंच मैंने जो यहाँ पर ये रखा है, उस आधा इंच को क्या करेंगे, यहाँ पर भी कम करेंगे ऐसे करके। अगर हम ये यहाँ से इसको कम नहीं करेंगे तो ये पल्ला बड़ा पड़ेगा, ठीक है। इतना हो गया। ये देखिए इस इंसान को हमें आगे तक स्ट्रेट करना है ऐसे, धीमे धीमे देखिए शेप हमारा जो है कोट का ले रहा है ना। अभी देखिए क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से 1 इंच ऐसे निकाल लेना है, और इस मार्क से इस मार्क तक हमें ऐसे इसको शेप देना है गोलाई का। ये शेप पट्टी बहुत ले लीजिए आप, बहुत आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अब देखिए एक काम इसमें और रह गया है, ये देखिए जो ये बैक था इसको नाप लेंगे हम लोग। बैक कंधी इसकी है करीब 6 इंची 1 सूत, ठीक है। तो जो ये निशान हमने लगाया है यहाँ पर, यहाँ से 6 इंची 1 सूत को रखेंगे इस तरीके से क्रॉस,
अब यहाँ से 2 सूत कम कर देंगे ऐसे करके। अब हमें पास जो निशान मिल रहा है इस स्केल से इसको इस तरीके से उल्टा शेप देना है। बैक में हमने यूं दिया था, अब सामने में यूं देंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो ये निशान मिल रहा है इसको हमें शेप देना होगा। ये देखिए ये शेप जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे स्केल को उठा लेना है, ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे शेप दे देना है। ये देखिए हमारा शेप तैयार हो गया है। अब ये जो निशान लगाया ये निशान ऐसे आएगा और ये निशान हमारा जो है, देखिए अगर एकदम यहाँ बगल से काट देंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको निशान तो ऐसे लगाएंगे ऐसे, लेकिन जब कटिंग करेंगे तो हम लोग यहाँ तक नहीं काटना है। कटिंग करने के लिए देखिए मैं हल्का निशान लगा दूँ, ऐसे काटेंगे, यहाँ ऐसे काटेंगे, ताकि कभी अगर टाइट करना हुआ तो हमारे पास ये इतना मार्जिन रह जाए। अगर आप यहाँ से काट देंगे तो कोट तो बन जाएगा लेकिन कभी टाइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। इतना हो जाने के बाद देखिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे लंबाई में कम से कम 1.25 इंच लंबाई बढ़ जाएगी यहाँ से ऐसे करके। अब देखिए जो ये मार्क हमें लास्ट में मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो मार्क मिल रहा है इसको और इस 1.25 इंच जो मैंने लंबाई बढ़ाई है ऐसे करके लंबाई को बढ़ा देना है दोनों ही पल्लों में, ठीक है, ऐसे करके। अब क्या होगा कि हमारा ये जो मार्क था ये मार्क कट जाएगा और ये मार्क कट जाएगा। अब दो ये मार्क चलेंगे हमारे सीधे वाले, देखिए इतना हो गया। अब बारी देखिए, अगर आपको डबल ब्रेस नहीं बनाना है, सिंगल ब्रेस बनाना है तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। चाक देखिए मैंने रखी थी 6.5 इंच, तो यहाँ से 6.5 इंच को मार्क कर लेंगे और यहाँ से छोड़ेंगे 1.5 इंच, यहाँ से छोड़ेंगे 2 इंच। इस तरीके से आप चाक को बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसको कपड़े पर भी आपको काट के दिखा सकें। तो ये तो देखिए हमारा हो गया सिंगल ब्रेस। अब इसको डबल ब्रेस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि ये कन्नी मान लेते हैं, कन्नी से मैंने 2.5 इंच छोड़ रखा है। अगर आपको डबल ब्रेस नहीं बनाना है तो आप कन्नी से सिर्फ 1 इंच छोड़ कर निशान लगाइए और काटिए। अब डबल ब्रेस बनाने के लिए इसको देखिए क्या करना होगा, कम से कम छोटे साइजों में 1.5 इंच कम से कम आपको पीछे बढ़ती रख लेना है, ठीक है, ऐसे करके 1.5 इंच। बड़ा साइज है तो आप रखिए 2.25 इंच, ज़्यादा हैवी साइज है तो कम से कम 2 इंच, ठीक है, इससे ज़्यादा मत रखिए। ये क्या होगा, बटन का गैप ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं अब निशान आखिरी में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको सिंगल ब्रेस और डबल ब्रेस दोनों ही की कटिंग आ जाए। ये देखिए देखिए अभी भी हमारे पास यहाँ पर कपड़ा ये जो बच रहा है ये मार्क मैंने एक्स्ट्रा लगाया है, ठीक है। अब देखिए ये मार्क है और ये 1.5 इंच है, ये है 1.5 है और कम से कम 1.25 इंच हमारा काज बटन में एक दूसरे पर चढ़ेगा। तो यानी कि यहाँ से 2.25 इंच पर मार्क करेंगे तो हमारा जो पहला बटन लगेगा वो यहीं लगेगा ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे रख लेंगे क्रॉस। अब इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है लगभग 7.25 इंच एक सूत, ठीक है। तो यहाँ पर 3.5 इंच 2 सूत, ये हमारे पास 20 सेंटर मिल रहा है ऐसे। तो हमारे पास ये देखिए 1 2 3 ये हो गए बटन के निशान, ठीक है। इस तरीके से आप बटन लगा सकते हैं। नपेल देखिए बनाने का तरीका क्या है, ये यहाँ पर है काज है तो इस काज से आधा इंच ऊपर यहाँ से हमारी नपेल टूटेगी और जो ये 1.25 इंच का निशान लगाया था इस निशान को ऐसे रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक शेप दे देंगे। ये देखिए ऐसे करके एक शेप दे दिया ऐसे करके, ठीक है, ये एक मैंने शेप दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर कम से कम 3.25 इंच की नपेल रखेंगे चौड़ी, ऐसे देखिए नपेल हमारी यहाँ तक आ रही 3.25 इंच चौड़ी। थोड़ा सा जो है अब इस शेप पट्टी लेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको ऐसे करके यहाँ पर मिला देंगे, क्योंकि डबल ब्रेस में क्या थोड़ा सा शेप जो है, ये देखिए यहाँ से ऐसे करके मिला दिया मैंने, तो ये हमारी हो गई शेप। इसको थोड़ा सा और ऊपर तक ले जाएंगे यहाँ तक, ये देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ से इसका हाफ करेंगे
ऐसे करके हाफ कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग करेंगे कम से कम 1.25 इंच की। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये ऐसा शेप आ जाएगा यूँ करके, ठीक है। अब यहाँ शेप आ गया, अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से इसमें मिला देंगे। ये देखिए, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है ये हिस्सा यहाँ पे आएगा ऐसे करके, ये ठीक है। अब इसमें कॉलर अटैच हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप डबल ब्रेस्ट का जो है कोट काट सकते हैं, ठीक है। कटिंग इसकी जो है जो होगी, तो देखिए जो ये मार्क जो हमने नपे लगाया है, यहाँ से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग इसकी होगी ऐसे नीचे तक। बाकी ये कटिंग होगी, यहाँ से चाक कटेगी, और यहाँ पर कम से कम ये देखिए कम से कम 1 से 1.25 इंच का मार्जिन हमें छोड़ के इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए, अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो हमें ज़रूर से कमेंट करें, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये पैटर्न इसका तैयार हो गया है। यहाँ पर जो कट करेंगे तो इसको ऐसे आते थे हल्का सा, यहाँ पर देखिए शेप ले देंगे अंदर ऐसे, ये कट होके यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर ऐसे कटेगा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी कन्फ्यूज़न हो ज़रूर से कमेंट करें, ठीक है। और हम इसको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द की कटिंग हम कपड़े पर आपको लेकर आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।